everyone, welcome to the learner's house. So in this video, we will do the assignment solutions of basic arithmetic operations in R. So these two are our questions. I hope you have tried this assignment on your own first of all. So our question first is कि हमें R का यूज़ करके ये सब कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले हम ये काम करेंगे. ये हमारा R स्टूडियो है. इसमें we will write हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं. सो इट्स क्वेश्चन नंबर 1. सो आप क्वेश्चन लिख रहे हो, पार्ट्स लिख रहे हो, प्लीज डू दैट इन हैशटैग, ताकि आर को पता चल जाए कि दिस इज नॉट एट ऑल इन इनपुट, जो कि हमारा है भी नहीं. तो स्पेस दे के हम पार्ट 1 पे आएंगे. सो पार्ट 1 कह रहा है कि 5 और 10 को कैलकुलेट करो. तो दिस इज़ वेरी इजी. 5 + 10 करना है हमें यहाँ पे. तो हमने जस्ट 5 + 10 लिखा. मतलब यहाँ पे कोई बेसिक कमांड नहीं है. जैसे 5 + 10 को ऐसा नहीं हम ऐड लिखेंगे या कुछ और कमांड यूज़ करेंगे. जैसे NCR के लिए हम चूज़ यूज़ करते हैं, तो दैट इज द पर्टिकुलर बेसिक कमांड. तो इसमें अगर हमें 5 + 10 कैलकुलेट करना है तो वी विल जस्ट राइट 5 + 10 एज सेम एज वी राइट इन आवर नोटबुक. सो 5 + 10 लिखा एंड देन वी विल रन दिस. सो कंसोल में हम देख सकते हैं, हमें हमारा आउटपुट दिख जाएगा. सो मूविंग ऑन टू अवर पार्ट 2. पार्ट 2 में हमें बोला है 6 - 9 कैलकुलेट करना है. ठीक है. सो वी विल कैलकुलेट 6 - 9. तो ये भी बिल्कुल ऐड की तरह हमें जस्ट ऐसे ही लिख देना है. सो उसके बाद है हमारा पार्ट 3. पार्ट 3 में हमें बोला है कैलकुलेट करो 7 - -9. यहाँ पर आप सोच रहे होगे कि हम इसको ऐसे लिख देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया तो हम लिख देते हैं 7 + 9. बट अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आंसर आपका सही आएगा ऑब्वियसली. बट प्लीज डोंट डू दैट. क्यों? क्योंकि हम आर का यूज़ अपनी मैथ्स को ईजी करने के लिए कर रहे हैं. ठीक है. सो हमें ही अगर माइनस माइनस प्लस करना पड़े या फिर हमें ही वो रूल्स या फिर फॉर्मूलेज अप्लाई करना पड़े, सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ यूजिंग आर. सो ये फॉर्मूलेज आर खुद यूज करेगा. तो जैसे इसमें लिखा है वैसे ही आप उसमें लिख दीजिए. तो वी हैव टू कैलकुलेट 7 माइनस ब्रैकेट में -9. तो ये चीज़, बस इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि हम आर में उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर कैसे रहे हैं. ठीक है. सो वी विल राइट इट लाइक दिस, 7 माइनस ब्रैकेट में -9, ताकि आर को पता चल जाए कि उसको रूल लगाना है माइनस माइनस प्लस. तो वो अपने आप लगा लेगा और 7 + 9 हमें क्या दे देगा, 16 दे देगा. उसके बाद आता है हमारा पार्ट 4. पार्ट 4 में वी हैव टू कैलकुलेट -8 + 4. तो इसको भी हम बेसिकली वैसे ही लिखेंगे जैसे इसमें लिखा हुआ है. आर विल इटसेल्फ यूज द फॉर्मूलेज. ठीक है. सो -8 + 4, इसके बाद सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस एंटर. तो हमें ये आंसर मिल जाएगा. नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट 5. पार्ट 5 में वी हैव टू कैलकुलेट रिमाइंडर व्हेन 57 इज डिवाइडेड बाय 8. यानी कि जब 57 8 से डिवाइड हो रहा है तो क्या रिमाइंडर आएगा, वो हमें यहाँ पर निकालना है. सो हम क्या कर रहे हैं, 57 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 8 से. तो यहाँ पर हमने 2 बारी परसेंटेज का साइन लगाया एज वी नो द कमांड. इस कमांड को बोलते हैं मॉडुलस कमांड, जो हमें क्या करती है, रिमाइंडर निकाल के देती है अगर ये दो नंबर्स एक दूसरे से क्या हो, डिवाइड हो. तो रिमाइंडर हमें मिल गया 1. नेक्स्ट इज अवर पार्ट नंबर 6. सो पार्ट 6 में हमें 1 - 2/3 कैलकुलेट करना है. पार्ट 6 और 7 ऑलमोस्ट सेम है और इसमें एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस है. वो बेसिक सा डिफरेंस ये है कि जो चीज़ यहाँ डिवाइड हो रही है 6th पार्ट में, वो सिर्फ 2 के नीचे लिखी है, और जो 7th पार्ट में डिवाइड हो रही है वो इन दोनों के नीचे लिखी है. सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दीज टू. इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ऊपर वाले में नीचे वाले में हम दोनों में आर में कुछ अलग तरीके से ये चीज़ को लिखेंगे. सो अगर हमें 6th पार्ट कैलकुलेट करना है तो वी विल राइट इट लाइक दिस, 1 - 2/3. क्योंकि 3 सिर्फ 2 के नीचे है तो हमने उसको इसलिए ऐसे लिखा है. देन वी विल रन इट. तो ये हमारा आंसर हमें मिल जाएगा. ठीक है. सो ये हमारा हो गया है. इसके बाद वी विल मूव ऑन टू अवर पार्ट 7. 7th पार्ट में वी हैव टू कैलकुलेट 3 - 7/4, जिसमें जो 4 है वो इन दोनों के नीचे लिखा हुआ है. ठीक है. तो वी विल राइट इट इन बिट डिफरेंट फॉर्मेट. तो अगर हम इसको ऐसे लिखें 3 - 7/4, तो आर को लगेगा कि ये जो 4 है वो सिर्फ 7 के नीचे है और हमें पता है कि ये दोनों के नीचे है. तो हम क्या करना चाहते हैं, इन दोनों को अगर हम एक ब्रैकेट में लिख दें, सो आर विल गॉट नो कि ये जो है ये इन दोनों के नीचे है, तो वो अकॉर्डिंगली हमें कैलकुलेट करके देगा.
ठीक है, सो अब हमारा आंसर आ जाएगा -1, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे जाने से पहले क्लियर योर कंसोल पार्ट। ऐसा बस इसलिए क्योंकि हम बाद में एक साथ रन करेंगे। इफ़ यू वांट यू कैन क्लियर, इफ़ यू डोंट देन इट्स योर विश। सो पार्ट 1, क्वेश्चन 2 का पार्ट 1, ताकि बस इसलिए ताकि हमें थोड़ा सा डिफरेंटली पता चल जाए कि हम आउटपुट जो है क्या क्या आ रहे हैं। सो क्वेश्चन 2 में हमें आर का यूज़ करके ये सब कैलकुलेट करना है। सो पहले पार्ट में लिखा है log 2050, यहाँ पर log लिख दिया, तो इट मीन्स कि बेस क्या है, बेस 10 है। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे log, किसका log निकालना है, 2050 का log निकालना है, और बेस हमारा क्या है, e है। तो बेस हमारा 10 है क्योंकि LOG लिखा है, ठीक है। सो इसके लिए वी विल राइट कॉमा डाल के 10, ठीक है। उसके बाद वी विल मूव ऑन टू अवर सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें ln 10 निकालना है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि दिस इज सिमिलर टू log 10, बस बेस यहाँ पर 10 नहीं है, बेस क्या है, यहाँ पर e है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे log 10, और बेस वो हम नहीं लिखेंगे तो वो अपने आप पता चल जाएगा उसको कि बेस e है। बाय डिफ़ॉल्ट r में log बेस e ही होता है। सो मूविंग ऑन टू अवर पार्ट थर्ड। सो पार्ट थर्ड में बोला है ln -10 कैलकुलेट करना है। सो अब इसको हम लिखेंगे log -10, ठीक है। सो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमें हमारे आंसर में आ रहा है NaN। दिस NaN स्टैंड्स फॉर नॉट अ नंबर। सो हम यहाँ लिख देते हैं NaN स्टैंड्स फॉर नॉट अ नंबर, क्योंकि हमें ये बात पता है कि जो R है या जो log वाला जो चीज़ है वो कभी भी माइनस में इनपुट नहीं लेती। यानी कि log x अगर आप निकाल रहे हो तो उसमें x हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। तो अगर आपने ये नेगेटिव ले लिया तो वो आपको एरर देगा, नॉट अ नंबर, कि वो कोई भी नंबर प्रोड्यूस नहीं हुआ है, ठीक है। सो पार्ट फोर्थ में वी हैव टू कैलकुलेट 4 फैक्टोरियल, एंड फैक्टोरियल निकालने के लिए वी नो दी कमांड विच इज़ फैक्टोरियल हम किसका निकाल रहे हैं, 4 का, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे फैक्टोरियल ब्रैकेट में 4, ठीक है। सो ये आ गया हमारा 24। उसके बाद वी विल डू अवर पार्ट फिफ्थ में हमें बोला है कैलकुलेट करना है 5C3। तो 5C3 हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये कॉम्बिनेशन वाला C है, तो इसके लिए भी नो दी कमांड जो कि होती है चूज़। सो चूज़ फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे CHOOSE। अब हमें क्या निकालना है, चूज़ कैसे निकालना है, 5C3 निकालना है। तो 5N की जगह 5,3, सो ये हमें देगा 5C3। तो इसके लिए अलग से कमांड थी जिसका आंसर हमें क्या मिल गया, 10 मिल गया। सो ये था हमारा असाइनमेंट। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। अब हम देखेंगे इसको सेव कैसे करें। सो सबसे पहले हम अपना कंसोल पार्ट बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। उसके बाद वी हैव टू सिलेक्ट एवरीथिंग ऑफ आर स्क्रिप्ट। इसके लिए आप कर्सर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, या फिर Ctrl+A करके सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। सो हम चाहते हैं एक साथ इन सबको रन कर दें, तो हम अगर रन पे क्लिक करेंगे तो ये कंसोल में हमें ये पार्ट दे देगा। सो ऐसा इसलिए करा है, पूरा सिलेक्ट करके रन करने के पीछे पर्पस है, जैसे जो चीज़ हम हैशटैग में लिख रहे हैं हम वो रन नहीं कर रहे थे, बट जब हमने पूरा एक साथ रन किया तो हैशटैग वाली चीज़ें भी रन हो गई। नाउ दिस इज़ अ वेरी गुड रिप्रेजेंटेशन। अगर हम इसी को अपनी जो है वर्ड फाइल में सेव करें तो हम देखेंगे पहले आएगा क्वेश्चन 1, फिर पार्ट 1 इनपुट आउटपुट, पार्ट 2 इनपुट आउटपुट, पार्ट 3 इनपुट आउटपुट, एंड सो ऑन। तो ऐसा चलता रहेगा। सो दिस इज़ अ रियली गुड रिप्रेजेंटेशन जो हमें एग्जाम में चाहिए होती है। सो इसके बाद आपको क्या करना है कि स्क्रिप्ट कंसोल वाले पार्ट को पूरा सिलेक्ट कर लेना है Ctrl+A प्रेस करके, जो कि स्क्रिप्ट कंसोल में वर्क नहीं करेगा, तो इसके लिए हम इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कॉपी इट ऑल, एंड नाउ वी विल पेस्ट इट इन अवर वर्ड डॉक्यूमेंट एंड सेव दैट फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस, कि अगर फ्यूचर में हमें कभी भी ये पार्ट रिवाइज करना हो तो हम बस वो वर्ड फाइल देखें और हो जाए क्लियर, ठीक है। सो ये कॉपी करके इसको वर्ड में हम पेस्ट कर लेंगे और अर्थमेटिक ऑपरेशंस के नाम से उस वर्ड फाइल को सेव कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द लर्नर्स हाउस।